हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा है क्लास 8 का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का हमारा नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जैविकी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया हुआ है और अभी जो हम लोग हैं पहुंच चुके हैं वायरस पढ़ने के बाद हमारा बैक्टीरियोफेज, जो हमारा 6.1 जो टॉपिक है, जो बैक्टीरियोफेज, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है तो बताया जा रहा है, द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज और सिंपली फेजेस। A bacteriophage is made of two parts, a head and a short tail. The head is a hollow hexagonal six-sided prism with a bipyramidal ends. बताया जा रहा है कि the virus that infected bacteria are called bacteriophage. वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरियोफेज जो होगा ये दो पार्ट में होगा, टू पार्ट में होगा। पहला हेड एंड शॉर्ट टेल। पहला क्या होगा? हेड होगा, दूसरा शॉर्ट टेल, एक छोटा पूंछ होगा। द हेड इज अ हॉलो हेक्सागोनल सिक्स साइड प्रिज्म विथ बाई पिरामिडियल इंड्स। जो इसका हेड होगा वो क्या होगा? हेक्सागोनल होगा, इसमें सिक्स साइड होगा, एक प्रिज्म के भांति होगा। इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का होगा। ठीक है, आगे देखिए, इट्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रोटीन यूनिट एंड कंटेन द डीएनए ऑफ द फेज। इसका कंस्ट्रक्शन में किसका यूनिट भागीदारी निभाएगा? तो प्रोटीन निभाएगा। क्या निभाएगा? प्रोटीन जो है भागीदारी निभाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन में कौन भागीदारी? प्रोटीन भागीदारी क्या करेगा? निभाएगा। ठीक है, द हेड इज अटैच टू अ हेक्सागोनल टेल। और इसका जो हेड है वो किससे अटैच होता है? एक टेल से, हेक्सागोनल टेल होता है उससे। द टेल इज अबाउट एज लॉन्ग एज द हेड बट इज कंसिडरेबली नैरोअर। अब देखिए इसका जो टेल होता है ना वो लंबा होता है। मान लेते हैं हेड हो गया और ये पीछे में क्या हो जाएगा? पूंछ हो जाएगा। तो हेड क्या, टेल जो होता है ये लंबा होता है टेल, लेकिन हेड से छोटा होता है। लेकिन हेड क्या होता है? थोड़ा वाइड चौड़ा होता है। और ये क्या होता है? ये नैरो, नैरो मीन्स क्या होता है? पतला होता है। इट टर्मिनेट इन एन इंड प्लेट टू द विच आर अटैच सिक्स लॉन्ग टेल फाइबर। दिस फाइबर असिस्ट द फेस टू अटैच itself to the cell wall to the bacterium. Then the DNA of phage entire the bacterial cell and a certain more virus. Minutes later a bacterium repeats some release the new virus. अब ये क्या करता है? बाद में जब कुछ मिनट के बाद एक नया बैक्टीरिया को रिलीज कर लेता है। तो सिंपली हम लोग जानेंगे कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। जब वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया पे क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ये दो पार्ट में होता है, पहला हेड होता है, दूसरा टेल होता है। और टेल जो होता है पतला होता है हेड की अपेक्षा, लेकिन लंबा होता है। तो ये बैक्टीरियोफेज के बारे में। अब वायरस से जो डिजीज होगा उसे हम लोग वायरल डिजीज के नाम देते हैं। ठीक है, वायरस से होने वाले डिजीज को क्या कहा जाता है? वायरल डिजीज कहा जाता है। ऑल द नोन काइंड ऑफ वायरस आर पैथोजेंस। जितने भी वायरस है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जानेंगे पैथोजेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, किसके नाम से? पैथोजेंस के नाम से। दैट इज दे आर पैरासाइट विच कॉज डिजीज। और ये वायरस क्या होते हैं? ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, इसीलिए ये डिजीज का कारण बनते हैं। डिजीज कॉज बाय वायरस आर कॉल्ड वायरल डिजीज। और जो डिजीज वायरस से होगा उस डिजीज को हम लोग क्या नाम देंगे? हम लोग उसे बोलेंगे वायरल डिजीज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वायरल डिजीज। As a rule, any kind of virus can infected only one kind of host. और जितने भी वायरस होते हैं, वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली वन काइंड ऑफ होस्ट। जितने भी वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करेगा उस सभी का जो होस्ट होगा, होस्ट जो होगा, ठीक है, वो सभी का जो होस्ट होगा वो एक होगा।
ठीक है, यानी कि जितने भी प्रकार के वायरस पाए जाते हैं ना विषाणु, वो सभी विषाणु का जितने बीमारी फैलाएंगे वो सबका होस्ट क्या होगा, केवल एक ही होगा। ठीक है, as a rule, any one kind of virus can infect only one kind of host. Many viruses that cause disease in animal invade specific tissues and organs such as skin, nervous, respiratory organ and internal organ. अब जितने भी वायरस है ना वो किसको किसको प्रभावित करते हैं, वो करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को। A virus cause disease by multiplying with a cell। अब वायरस जो डिजीज को कैसे फैलाता है, तो देख लीजिए मल्टीप्लाई करके अपने आप को, देखिए एक है तो एक से ये क्या हो जाएगा, दो हो गया, दो से अब ये क्या हो जाएगा, एक इधर चार हो जाएगा, चार से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 से फिर इसका स्क्वायर करते जाएंगे तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके वायरस का जो सेल होता है ये डेवलप करता है। Then it destroy the cell by releasing 100 of new virus। अब इसका एक जो सेल होता है ना वो 100 से भी ज्यादा नया वायरस का निर्माण करता है। दिस वायरस इन्वेड मोर सेल्स, और वो जो वायरस 100 वायरस है वो एक एक वायरस 100 वायरस बनाएगा, तो जोड़ लीजिए कितना हो, 10,000 वायरस, फिर वो 10,000 वायरस 100 वायरस बनाएगा। तो इस प्रकार से वायरस क्या है, मल्टीप्लाई होते चला जाता है। When a very large number of cells are infected, the disease manifests itself. Virus produce many kind of disease in human beings, animal, plant. Some common viral disease are listed in table। बताया गया है कि वायरस जो है बहुत सारा डिजीज ह्यूमन में, एनिमल में और प्लांट में फैलाता है। वायरस से किस किस में डिजीज होता है, तो वायरस से जो डिजीज होगा एनिमल में होगा, प्लांट में होगा और किस में होगा, एनिमल, प्लांट और ह्यूमन में होगा। ठीक है, अब देखिए इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में होने वाले वायरस से जो बीमारियां होती हैं वो देखिए यहाँ दिया गया। कॉमन कोल्ड्स जो होते हैं, कॉमन कोल्ड्स, ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, मिल्स हो गया, मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, रेबीज, पोलीमाइट्स, वायरल पेनोमिना, इन्फ्लुएंसस हेपेटाइटिस, वार्ड्स हो गया, कोल्ड सोर्स, एड्स। तो ये सब चीजें जो है इंसान में वायरस से होने वाले बीमारी है। आगे ये है इन अदर एनिमल, एनिमल में होने वाले वायरस से होने वाले बीमारी देखिए, एनिमल में वायरस से होने वाला बीमारी क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल। जंतुओं में फुट एंड माउथ डिजीज होता है, वायरस से होता है। रेबीज होता है वायरस से एनिमल के अंदर। हॉग कोलेरा होता है, फाउल पॉक्स होता है, कैटल प्लेग होता है, स्वाइन फ्लू होता है, पैरट फीवर ऑफ बर्ड होता है, डॉग एंड कैट डिस्टेम्पर होता है। ये सब वायरस के कारण जंतुओं यानी जानवर में होता है। फिर प्लांट में देखिए टोबैको मोआइसिस डिजीज, टोमेटो मोगाइसिस डिजीज, टोमेटो में भी होता है, टमाटर टोबैको में भी होता है। कुकुम्बर एंड मेलन मैसिक डिजीज, कर्ल टॉप बीट्स। तो ये सब डिजीज कुछ पौधों में वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, आगे हमें दिया गया है एक बीमारी का नाम दिया गया है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। द फुल फॉर्म ऑफ एड्स वायरस कॉज डिजीज इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी syndrome। It occur when body protective cells are infected and weakened by the AIDS virus। अब ये बीमारी कब होता है, जब हमारे बॉडी का सेल्स जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के जो कोशिका होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं किससे, एड्स के वायरस से, तब जाके हमारे अंदर एड्स जो होता है उत्पन्न हो जाता है। द बॉडी देन लूज इट्स नेचुरल पावर टू फाइट इन्फेक्शन। और जो बॉडी का जो नेचुरल पावर होता है ना इन्फेक्शन से लड़ने का, वो लूज हो जाता है। एज अ रिजल्ट द इन्फेक्टेड पर्सन रेडली कैचेस एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। और जिस देखिए वायरस जो होता है ना, तो वायरस होने के बाद जिस इंसान को वायरस होगा उसके सेल में वायरस पहुंच जाएगा और वायरस एड्स का वायरस क्या होगा, पहुंच जाएगा और एड्स फैला देगा
उसका बॉडी जो होगा अपना पूरा जो शक्ति होगा लूज कर देगा, नेचुरल पावर रूट कर देगा। उसके बाद इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता उसके अंदर कम हो जाएगी, और जितने भी अगर अदर जो होते हैं इन्फेक्शन उसके अंदर जल्दी अटैक करेगा उसके ऊपर, अदर को इन्फेक्शन होगा जल्दी उसको पकड़ लेगा, ठीक है। Eventually, he succumbs to the some infections disease. There is still no cure for this deadly disease. और एड्स का जो है ना ये क्या एक डेडली डिजीज है, एड्स क्या एक डेडली डिजीज है और इसका कोई इलाज अभी तक संभव नहीं है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, ठीक है। अब चलिए, एड्स जो एक खतरनाक बीमारी है जो क्या है जान भी ले सकता है और इसका कोई इलाज संभव अभी तक नहीं है। अब आ रही है हमें पढ़ना ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज। अगर हमें वायरस वाले कोई भी बीमारी हो जाते हैं तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज, वायरस से होने वाले डिजीज का ट्रीटमेंट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किल्स बैक्टीरिया बट हैव नो इफेक्ट ऑन वायरस। एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, एंटीबायोटिक किल्स बैक्टीरिया बट हैव नो इफेक्ट ऑन वायरस। एंटीबायोटिक एक दवा होता है जिससे बैक्टीरिया यानी जीवाणु वाले जितने भी बीमारी उससे ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन वायरस वाले डिजीज को नहीं। जीवाणु वाले पर एंटीबायोटिक काम करेगा और वायरस वाले पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होगा, हाउएवर इन अ मैनी केस योर बॉडी इवेंचुअली बीट्स द इनवाइंडिंग वायरस एंड यू फील वेल अगेन। अब कुछ केस में हमारे बॉडी जो है वायरस वाले जो भी सेल होंगे, डिजीज होंगे, उसको मार देता है और हमें पुनः ठीक कर देता है। लेकिन कॉमन कोल्ड, जैसे कि कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मील्स आर एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीज विच पास ऑफ इन द कोर्स ऑफ अ टाइम। अब देखिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे वायरल से होने वाले बीमारी है जो खुद ब खुद क्या होते हैं हमारे बॉडी में ठीक हो जाते हैं, ठीक है, जो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों के अंदर। इफेक्टिव वैक्सीन्स have been developed against many virus caused disease in a human. They are such as disease are smallpox, polymyelitis, येलो फीवर। तो कुछ वैसे वायरस से होने वाले बीमारी है जिसका हम लोग इलाज हम लोग क्या है, जिसका इलाज हम लोग ढूंढ लिए, जैसा कि क्या हो जाएगा स्मॉल पॉक्स और क्या हो जाएगा पोलियोमाइलिट्स, ठीक है, और क्या होगा येलो फीवर। तो इन सब चीजों का हमने क्या है एंटीडोट यानी कि इसका वैक्सीन बना लिए होंगे। कुछ बीमारी का, कुछ वायरस से होने वाले बीमारी का क्या है वैक्सीन डेवलप हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी बीमारी है जैसे कि एड्स हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होगा एड्स, इसका इलाज अभी तक ढूंढा नहीं जा चुका है। तो ये क्या है खतरनाक बीमारी है। तो कुछ बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया गया है लेकिन कुछ का नहीं ढूंढा गया वायरस से होने वाला, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूजफुलनेस ऑफ वायरस हमारे लिए लाभकारी कैसे साबित हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक 6.3 पे हम लोग हैं कि वायरस हमारे लिए लाभकारी कैसे हो सकते हैं, ठीक है। वायरस आर यूजफुल इन द फॉलोइंग फील्ड्स। वायरस कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च में वायरस हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर सो दे आर यूज्ड इन अ बायोलॉजिकल रिसर्च टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट लाइफ एंड हेरिडिटी। लाइफ, जीवन और हेरिडिटी के लिए जानने के लिए वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वायरस क्या है सिंपल स्ट्रक्चर, इसका बनावट जो होता है ना साधारण होता है इसलिए। दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट यानी कि पेस्ट हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में, जो खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें जो अनवांटेड जो जीव होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल रिसर्च में हमारा वायरस क्या है मदद करता है।
सम वायरस आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आर यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अ पेस्ट। जितना आर्टिफिशियली हम उसको बना करके और बायोलॉजिकली यूज फॉर कंट्रोल ऑफ पेट्स, पेट्स को कंट्रोल करने में बना सकते हैं। फिर पॉलीहाइड्रल वायरस आर यूज फॉर किलिंग द क्या है लार्वेज ऑफ अ लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, एक क्या होता है, एक क्या है पॉलीहाइड्रल वायरस आर यूज फॉर किलिंग द लार्वे लीफ ईटिंग इंसेक्ट। लार्वे लीफ को खाने वाला एक कीड़ा होता है जिसे मारने में किसका यूज किया जाता है, पॉलीहाइड्रल वायरस का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर मैक्सोमाइटिसिस वायरस इज यूज फॉर किलिंग रैबिट्स। रैबिट्स को मारने के लिए माइक्सोमायोटेसिस एक वायरस होता है, इसका उपयोग। तो ये हमारे लिए कुछ क्या है, यूजफुल है। थर्ड नंबर हमारे लिए क्या यूजफुल है, थर्ड नंबर ये देखते हैं हमारे लिए क्या यूजफुल है। देखिए आ जाइए, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में भी वायरस हमारा मदद करता है। ठीक है, हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, मैनी वायरस आर यूज फॉर मेकिंग वैक्सीन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल डिजीज। कुछ बहुत सारे ऐसे वायरस है जो हमारी मदद करते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वायरल डिजीज को किल करने के लिए। ठीक है, जैसे काउपैक्स वायरस फॉर एग्जाम्पल यूज इन वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन ह्यूमन। काउपैक्स एक वायरस है। ठीक है, काउपैक्स एक वायरस है जिसका यूज किया जाता है किसके, वैक्सीन बनाने में स्मॉल पैक्स के अगेन, स्मॉल पॉक्स के अगेन जो है काउपॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है वायरस का। तो ये हमारा वायरस का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग फंगस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फंगी के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें जान लिया हुआ है, तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया है क्या, पहले तो हम लोगों ने शैवाल के बारे में जाना, शैवाल। फिर हम लोगों ने किसके बारे में जाना, फिर हम लोगों ने जाना कवक के बारे में, सॉरी शैवाल के बाद हम लोगों ने किसके बारे में जाना, हम लोगों ने जाना जीवाणु के बारे में, जीवाणु के बारे में। जीवाणु के बारे में, फिर हम लोगों ने जाना विषाणु के बारे में, और फिर अब कल हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कवक के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में जहां हम लोग इन बाकी सारे टॉपिकों जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।